संस्कृति में भी मैंने डेमो लिया था, लेकिन जो दृष्टि की फैकल्टी है वो मुझे एज कम्पेयर टू दृष्टि संस्कृति के काफ़ी अच्छी लगी। इसके मैं नोट्स बना रहा हूँ प्रीलिम के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये नोट्स जो है ना बुलेट पॉइंट्स में है, सबके सब काफ़ी अच्छे बना। आंसर राइटिंग करने के बाद आपको चेक करानी होती कि क्या मेरी परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अतर गौर एंड आई एम लिविंग इन मुखर्जी नगर। मैं सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और चलिए आज मैं आपको अपने रूम में विजिट कराता हूँ कि मैंने रूम को कैसे मेंटेन किया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे जियोग्राफी के एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं जो मैंने खुद से तैयार किए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, मैंने इनको जो है ना बहुत अच्छे से इनको मैंने तैयार किया है। उसके बाद मैं आज जैसे ये पढ़ रहा था माजिद हुसैन की जो भारत की भूगोल है, बहुत अच्छी बुक है। इसके मैं नोट्स बना रहा हूँ प्रीलिम के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये नोट्स जो है ना बुलेट पॉइंट्स में है, सबके सब काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे से मैंने इनको कवर किया है। उसके बाद आइए बात करते हैं, ये मेरे पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने प्रिंट आउट से निकाल रखे, प्रिंट आउट करा के इनको आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छे से इनको कवर किया हुआ है। उसके बाद आइए बात करते हैं, ये मैप है, ये भारत का संविधान। इससे क्या बेनिफिट्स होता है? इससे बेनिफिट्स ये होता है हमें कि ये बुलेट पॉइंट में देता है आपको। मानने की बात है ये है, जैसा आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, जब आप राष्ट्रपति को डीपली पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी जो है ना एरियाज है, लेकिन ये आपको एक लाइन में बता देता है कि हाँ इस तरह है। उसके बाद बात करते हैं ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है, कोई भी नदी है या कोई पठार है, जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जब पढ़ते हैं कि ये पठार है, जैसे दक्कन का पठार है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि वो किस एरिया में, उसकी नेबरिंग कौन कौन से पठार है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिख रखे हैं, जैसे ये यूएसए के अंदर क्या पाया जाता है, परेरी। परेरी क्या है, एक प्रकार की घास है। इसी तरह ये है दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है, ये हम नोट डाउन करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें एनालिसिस होती रहती है चीज़ें। उसके बाद ये है प्राकृतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है, जैसे एंडीज पर्वत है और अलास्का है, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर हो जाती है, बार बार देखते रहते हैं तो रिकॉल होती रहती है चीज़ें। इससे क्या होता है कि हम भूल नहीं पाते। चले उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये भारत का पॉलिटिकल मैप। इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है, जैसे लंबाई कितनी है, इधर से इधर ये टाइम जोन है, और कर्क रेखा कितने राज्यों को जो है ना टच करके जाती है, उसकी मैंने ट्रिक लिख रखी है। और मानचित्र को किसने बनाया था सबसे पहले, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, इससे मुझे हेल्प होती है। और कौन सा चैनल किस चीज़ को अलग करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन की है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये मेरी एटलस है, ऑक्सफोर्ड एटलस। इससे मानचित्रों को पढ़ने में काफ़ी ईजिली पड़ जाता है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, ये है भारत की लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटिकली सबसे बेस्ट बुक है। काफ़ी हद तक आपको ये जो है ना आपका 90% सिलेबस कवर करा देती है। उसके बाद बात करते हैं, ये किताब है फिर भारतीय कला एवं संस्कृति, काफ़ी अच्छी बुक है, नितिन सिंघानिया की, ये भी काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटीज़ वगैरह है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी मैं मुखर्जी नगर के से थोड़ा सा 200-300 मीटर दूर इंदिरा प्रकोष्ठ कॉलोनी में एक पीजी में हूँ। इस पीजी में अथर गौर भैया रहते हैं जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करने वाला हूँ, जैसे कि इस पीजी की क्या फैसिलिटीज़ है, क्या रेंट है, कैसा खाना है यहाँ का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि भैया का क्या मोटिवेशन था जो उन्हें यूपीएससी की फील्ड में लाया, मुखर्जी नगर में वो कितने दिनों से रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इन्हें यहाँ रहकर, और ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अतर गौर है, और मेरी जो +2 है वो ग्रामीण एरिया से हुई है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हुई है। उसके बाद बेसिक रिसेंटली मैं एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से, जो कि एचएनबी गढ़वाल से कर रहा हूँ। भैया आपने मीडियम क्या रखा है? हाँ, मीडियम मैंने हिंदी रखा है। जैसे कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुखर्जी नगर में आपको कितने दिन हो गए आए? हाँ, मुखर्जी नगर में अप्रॉक्स 2 वीक हो चुके हैं मुझे। तो इससे पहले आप घर पे सेल्फ स्टडी करते थे या कोई आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रहे थे? हाँ, बेसिकली मैं अप्रॉक्स 1 ईयर से प्रिपरेशन में हूँ यूपीएससी के लिए। जी, आपने अभी तक कोई कोचिंग ले रखा है? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट में गया था डेमो के लिए, तो वहाँ मैं ज्वाइन करूँगा।
तो आपको डेमो, जैसे कि आपने दृष्टि का बहुत नाम चलता है, जी तो जैसे आपने डेमो दिया तो आपको क्या लगा कि हाँ अदरवाइज कोचिंग से बेस्ट है, कितना बेस्ट है? और भी आपने किसी कोचिंग में डेमो दिया है? जी, संस्कृति में भी मैंने डेमो लिया था, लेकिन जो दृष्टि की फैकल्टी है वो मुझे एज़ कम्पेयर टू दृष्टि संस्कृति के काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ एक्सपीरियंस टीचर है और वहाँ से गाइडेंस अच्छी मिलेगी तो मुझे। जैसे कि ये दृष्टि का है और ये संस्कृति का है, फीस सेम सेम है कि कुछ डिफरेंट है? नहीं, फ़ीस काफ़ी हद तक डिफरेंस है, क्योंकि संस्कृति की जो फ़ीस है वो अप्रोक्स 1,20,000 है, और जो दृष्टि की है वो 1,90,000 के आसपास है। हाँ, दृष्टि का फीस ज़्यादा है। जी, दृष्टि की फ़ीस ज़्यादा है। भैया आपने अपना ऑप्शनल क्या रखा है? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी आपने क्या सोच के ऑप्शनल लिखा कि मेरी प्रिपरेशन में कितनी हेल्प कर सकता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपकी आइडियोलॉजी पे कि आप किस सब्जेक्ट को कितने इंटरेस्टेड हो। तो मुझे जियोग्राफी पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, सो डेट्स वाई मैंने जियोग्राफी को चूज़ किया है। जैसे कि आप मुखर्जी नगर में नए नए आए हैं, तो आपने भी टीवी वगैरह देखते हैं कि ये नया कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, तो आपने क्या सोच के आए कि मुझे मुखर्जी नगर इस टाइम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा था कि मैंने जो है ना प्रीलिम की प्रिपरेशन तो मैंने कर ही ली है, लेकिन आंसर राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे गाइडेंस की नीड है, सो डेट्स वाई मैंने प्लान बनाया कि अब मैं मुखर्जी नगर जाता हूँ और वहाँ से मेंस के लिए कोचिंग लूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो अभी आप आंसर राइटिंग के लिए कोई मतलब यूट्यूब पे वगैरह देखते हो कि खुद से ही अपना जी आंसर नहीं, राइटिंग? यूट्यूब वगैरह की भी हेल्प ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करने के बाद आपको चेक करानी होती कि क्या मेरी परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। जैसे यूपीएससी की जर्नी में आंसर राइटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखो, प्रीलिम के बाद सबसे बड़ा सब आपका सिलेक्शन ही डिपेंड करता है मेंस पे। अगर आपने मेंस को काफ़ी अच्छे से तैयार किया है तो पूरा का पूरा आपका जो है ना हो जाएगा क्लियर। कि आप क्या स्ट्रेटजी और टाइम टेबल फॉलो करते हो? टाइम टेबल तो ये है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, उसके बाद स्टडी करने बैठ जाता हूँ। 7:30 पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर स्टडी करने बैठ जाते हैं, और उसके बाद 11:30 पे लंच होता है। उस लंच करने के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर से शाम के 6 बजे तक पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर डिनर करते हैं। डिनर के आप फिर 8 बजे से स्टार्ट करके 12 तक पढ़ते हैं, 12 के बाद सो जाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं। जैसे कि आप इस पीजी में रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इसमें? फैसिलिटी यहाँ सही है, आर ओ का पानी है, खाना है, और आपको फर्नीचर सब पीजी वालों का यहाँ सही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है। आपको यहाँ रेंट कितना लगता है भैया? रेंट है 6.5। तो इसमें आपको तो फूड इंक्लूड होगा कितने टाइम जी, का? सब कुछ नहीं, हाँ, इसमें 2 टाइम का फूड है और आपको ब्रेकफास्ट है। कैसा खाना लगता है आपको यहाँ का? खाना अच्छा है, ठीक है। और जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लगता है कि क्योंकि यूपीएससी की जर्नी एक लंबा प्रोसेस है, तो इसमें अपने आप को मोटिवेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को फाइंड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मीट योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी फील्ड में तो मोटिवेशन आपको नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप पैशनेट कितने हो अपने उस ड्रीम के लिए। आपको सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले मुझे लगता है कि इंसान को जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, पहले अपने आप पे काम करना चाहिए, उसके बाद किसी भी फील्ड में जाना चाहिए आपको। क्योंकि जब आप पहले अपने आप को जान लोगे तो फिर जो है ना आगे की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे कि यूपीएससी में करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो आप करंट अफेयर कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते हो या कहीं जी, भी? द हिंदू का ओनली आई से यूट्यूब चैनल से मैं कवर करता हूँ। तो आप कितने घंटे करंट अफेयर को देते हो? करंट अफेयर को मोस्टली 1 आवर्स अप्रोक्स। जी, तो और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन होता है, क्योंकि स्टडी का रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाती हैं। जी, तो आप किस प्रकार से रिवीजन करते हैं? वीकली रिवीजन करते हैं, डेली करते हैं, मंथली? रिवीजन वीकली के लास्ट के 2 दिन में करता हूँ मैं, जो भी मैंने पढ़ा है 5 दिन, उसके लास्ट के 2 दिन फिर मैं रिवीजन करता हूँ। जैसे कि भैया यूपीएससी इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो क्योंकि बहुत टफ माना जाता है, तो आपने कहाँ से सोचा कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो, इसमें सबसे पहले क्या था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ के लोग जो है ना एजुकेशन को लेके ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले क्या है, अगर आपको किसी भी एरिया को चेंज करना है ना, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज व्हाट यू चेंज इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बदलाव चाहते हो ना, तो सबसे पहले वो आपको अपने आप में करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऐसे वाइडर की नीड है कि जहाँ मैं काफ़ी वाइडर होकर काम कर सकता हूँ। सो डेट्स वाई मैंने आईएएस को चूज़ किया, मुझे लगा कि ये बेटर रहेगा।
जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है, तो मोस्ट ऑफ देखते हैं तो बीएससी वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग वगैरह होता है ना, ऐसा डॉक्टरेट भी होते हैं। तो आप यूपीएससी की फील्ड में आए तो और अलग से कुछ आपका ऐसा कभी मोटिवेशन रहा हो? हाँ, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज हमारे एरिया में जो है ना वोमेंस को ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उस पर भी काम करूँगा। और कुछ लोग जो है ना, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो है ना बाहर चले जाते हैं, एब्रोड जाते हैं, जी जी। सऊदी अरब वगैरह। तो वो थोड़ी सी आइडियोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी हो जाएगा, वो ही मेरा मोटो है। और जैसे कि यूपीएससी में मोस्ट होता है जो इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आपकी हॉबीज़? हॉबीज़ मेरी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना है, ऑटोग्राफीज और नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ लेता हूँ, और कुछ किताब है जो कि जैसे लाइक ये है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग है, जेफ केलर की बुक है। तो उस बुक का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ 3 वर्ड में, तो उस बुक का कंक्लूजन पहली चीज़ वो बुक बताती है, सक्सेस बिगिन विद योर हैंड्स, कि द वर्क विच आर यू डूइंग नाउ दैट इज डिफाइन योर टुमारो। एंड द सेकंड वर्ड इज व्हाट यू स्पीक इट इज़ डिफाइन यू हु आर यू, कि आप क्या बोलते हो ये आपको डिफाइन करते हैं कि आप कौन हो। और तीसरी चीज़ उस बुक में है कि हेवन हेल्प्स दोज हू एक्ट, कि अल्लाह या भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो कि स्वयं से खुद करते हैं। जी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि मैंने दृष्टि और संस्कृति का रिव्यू किया है, तो और भी आप कोचिंग में गए हैं कि स्टूडेंट से आपने मार्केट में जाके पूछा कि मुझे कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? जी हाँ, कोचिंग वाले तो जो है ना सड़कों पे इस तरह है, जैसे कि ठेले लगे हुए होते नहीं, तो इस तरह से बुलाते हैं वो लोग। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि मैं सडनली जो है ना आके एकदम यहाँ फंस ना जाऊँ, ठीक है ना, बॉन्ड ना हो जाऊँ। तो इसलिए मैं काफ़ी आराम से सबके रिव्यू लेकर उसके बाद ही कहीं एडमिशन लूँगा। जी, जैसे कि जो बहुत से स्टूडेंट गांव साइड के एरिया के होते हैं उनको इतना मालूम नहीं होता, वो क्या करते हैं इंटरनेट वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं और दिल्ली आके डायरेक्ट किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तो आपका क्या सजेशन रहेगा जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनको जो इतने अवेयर नहीं है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो अपने आप से करो आप, कि क्यों करनी है और क्या आपको, क्योंकि इसमें पैसेंस चाहिए। अगर आपके पास आपका फेयर मैनेजमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर सेल्फ डिस्कवर नहीं है, सेल्फ ओरिएंटेशन नहीं है, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, सबसे पहले आप इन सब फैक्टर पे काम करो अपने आप को लेके। सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, उसके बाद आप यहाँ आओ, ताकि आप जो है ना रियल एनालिटिक एटमॉस्फेयर से आप पहले मुहासबा करो। क्योंकि यहाँ क्या है, एवरी प्लेस हैज़ ए 2 फैक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करोगे, और आप तब चूज़ करोगे जब आप में खुद में काबिलियत हो अच्छा और बुरा पहचानने की। तो यहाँ जो है ना आपको अच्छे भी लोग, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी सलाह देंगे, कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि, है ना। हाँ, तो ये डिपेंड करता है आप पर। जैसे कि ये जो नए स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं तो न्यूज़ वगैरह पे क्या बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि कोरोना वगैरह को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो आप भी मार्केट जाते हैं तो आपने अभी क्या देखा कि मार्केट ओपन है या कोरोना के यहाँ कुछ इफेक्ट दिख रहा है कि दुकानें बंद हो रही, क्या है? नहीं, मार्केट तो यहाँ ओपन है, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है बस थोड़ा सा उनको फॉलो किया जा रहा है, वरना सारी चीज़ें ओपन है अभी तो। जी, तो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे आप उनको दिल्ली? नहीं, आप आए, अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी कि अगर आप अपने घर पे रह के तैयारी कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है या जो है ना, तो तब आपको यहाँ आना प्रीफर हो, या आपको कोचिंग करनी है विदा, अगर आपको कोचिंग नहीं करनी है तो फिर यहाँ आना आपका वेस्ट है। तो अगर कोचिंग करना है तो फिर आप यहाँ आओ। ओके, थैंक यू। या